दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 मैथ प्रैक्टिस से नंबर 5। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का योगफल 342 है, उनका महत्तम समापवर्त 19 है। ऐसी संख्याओं को कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? दिया 19a प्लस 19b बराबर कितना दिया है? 342। 19 का मान कितना होगा? a प्लस b बराबर 342 बटा 19। काट देंगे, 19 से करना 19 बचा कितना? 18 बार कटेगा तो a प्लस बी कितना हो गया? a प्लस बी हो गया 18 बार। अब कला कितने युग बनाए जा सकते हैं? तो बनेगा पहला 1 और 17 का, दूसरा 2 और 16 का, तीसरा 3 और 15 का, चौथा 4 और 14 का, पांचवा बनेगा 5 और 13, छठा बनेगा 6 और 12, सातवां बनेगा 7 और 11, उसके बाद आठवां बनेगा कितना? 8 और 9, 8 और 10 का, और आठवां बनेगा, नौवां बनेगा कितना? 9 और 9 का। अब इसमें कह रहा है जो कॉमन नहीं होते वही युग्म है। इसमें कॉमन कट जाएगा, इसमें भी कॉमन कट जाएगा, इसमें कॉमन ये भी कट जाएगा, इसमें कॉमन ये भी कट जाएगा, इसमें भी। तो कितने युग्म है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक धातु के तार को 324 क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त बनाने के लिए मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेकर। पहले निकाले कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। 324 इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना होगा? 18। अब कह रहा है कि इसके एक बंद आकृति का अर्धवृत्त बनाया जाता है, तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा यानी 18 चौक 72, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 36/7 आर। इसके बराबर दिया है 72 के। 36 का नाम 36, 36 दूना 72, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितनी होगी? 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप 50 मीटर लंबाई और चौड़ाई 44 मीटर के आयताकार टैंक से जुड़ा है। मान लीजिए कि पाइप से पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रहा है। जल स्तर 21 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। एच बराबर आयत का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी होगी? 7। पाई का मान 22/7 गुणा आर, त्रिज्या 7 गुणा 7, और ऊंचाई दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तब कितना होगा? 5 गुणा 1000 मीटर हो गया, फिर गुणा सेंटीमीटर में 100 का गुणा, बराबर लंबाई कितना दिया है? 50 मीटर आयत का। 50 को इसको सब सेंटीमीटर में बनाएंगे 5000 गुणा 4400 गुणा ऊंचाई कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। काट देंगे, 7 से 7 खत्म। उसके बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 से 5 0 खत्म। 5 से काटेंगे 5 खत्म, 7 से काट 7 खत्म, 7 7 3 का 21, 22 से 2 बार 22 दूना 44। इसको कितना होगा? एन बराबर कितना हो गया? 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों के 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त है। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं तो सीमा और गीता के पक्ष में लड़े गए मतों की अंतर दिया 15,000 का कितना परसेंट अवैध है? 19। इसका कितना होगा? 21/100। 2 0 से 2 0 खत्म, कितना होगा? 150 गुणा 81। अब कह रहा है सीमा और गीता का अनुपात कितना है? 4:5। इन दोनों का योग कितना होगा? 9। 9 का वैल्यू दिया है 150 गुणा 81, यानी 1 का वैल्यू 9 का 9 9 81, 15 9 135। पूछा कितना है? 1 का अंतर पूछा है, 1 का 135 यानी 1350। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5,
ए 1500 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि बी की चाल 6 मीटर पर सेकंड है तो ए को दौड़ पूरी करने में कितने मिनट का समय लगेगा। दिया ए और बी। ए कितना है 1500 और बी का जब निकालेंगे तो कितना होगा 10 छक्का 60, यानी 1500 में से 60 घटा देंगे। 1500 में से जब 60 घटाएंगे तो कितना होगा 1500 में से 60 घटाएंगे कितना होगा 1440। बी की तो समय दूरी कितना होगा 1440। अब इसको जब 6 से भाग देंगे 1440 बटा 6 से भाग देंगे इससे 6 का नम 6 6 दूना 12 6 चौका 24 240 सेकंड। अब इसको पूछा है मिनट में तो 240 बटा 60 जीरो से जीरो खत्म 6 का नम 6 6 चौका 24 4 मिनट। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज्ञात कीजिए कि नाव धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ये 8 का नंबर 8 बता दो 8 3 का 24 यानी बोट प्लस धारा की चाल कितना होगा 13 कर आए धारा की चाल 2 तो बोट की चाल कितना होगी प्लस 2 बराबर 13 बोट की तो बोट बराबर कितना हो गया 11। अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में कितना 13 किलोमीटर दूरी है विपरीत दिशा में यानी कि बोट माइनस 10 बराबर कितना हो 11 माइनस 2 यानी 9 9 के याद करना 9 1 9 1 सही 4 बटा 9। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित धनराशि एक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 8,330 और 5.5 वर्ष में 10,166 हो जाती है। समय राशि पर दोगुनी दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। दिया कितना 2 सही 1/2 वर्ष में कितना हो रहा है 8330 और कर रहा है 5 सही 1/2 वर्ष में 10,166 यानी कर रहा है 3 वर्ष में कितना होगा अंतर 6 में से 3 गया 3 11 में से 8 गया 11 में से 3 गया 8 उसके बाद 18 तो कर 1 वर्ष में 3 6 18 3 उसके बाद 3 कदम 3 3 दूना 6 612। अब कह रहा है 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष को लिख सकते हैं 5/2 तो कितना होगा 612 गुणा 5/2 2 से काटेंगे 2 3 6 306 कितना होगा 5 6 30 5 3 15 यानी 1530। अब कह रहा है अब घटाएंगे 8330 में से 1530 जब घटाएंगे 8330 में से जब 1530 घटाएंगे कितना होगा 0 0 13 में से 5 गया 8 उसके बाद 7 में 1 गया 6 6800। दर निकालेंगे कितना होगा 612 बटा 6800 गुणा 100 2 0 से 2 0 खत्म 68 9 612 यानी 9% हो गया दर। अब कह रहा है कितना समान राशि पर दोगुनी दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। समान राशि कितना है 6800 दोगुनी दर 9 18 हो गया पूरा 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज 100 2 0 से 2 0 खत्म 68 गुणा 18 गुणा 4 8,64 4 चौका 16 यानी लास्ट में 6 कितना होगा 4896। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक अर्जित करता है वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। 72% अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी को कितने अंक प्राप्त किए। दिया है 25% पा रहा है तो कितना अंक अनुत्तीर्ण माइनस कर देंगे -32% अंक और कह रहा है 40% पा रहा है तो कितना अंक अधिक पा रहा है 28। तो जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो माइनस इधर लगेगा तो 25 में से 40 में से 25 गया उससे 15% का वैल्यू कितना हो गया और दोनों को जोड़ जाएंगे 28 और 32 कितना हो गया 60 1% का हो गया 15 का 15 चौका 60 4 1% का वैल्यू हो गया 4 उससे कितना है 72% का 72% बराबर 72 गुणा 4 दूना 8 4 सटे 28 288। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9।
एक विक्रेता एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 69 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना वस्तु का मूल्य कितना है 100 से कितना 24% लाभ यानी 124। अब कह रहा अगर 12% कम यानी 88 तो कितना 69 रुपये कम होता है, उससे 20% लाभ यानी 88 का 120% निकालेंगे 120/100, 0 से 0 खत्म, 2 छक्का 12, 2 5 10, 6 8 48, 6 8 48, 4 52/5, 5 से काटेंगे कितना होगा 1 0, 105.8, इसलिए 105.8। अब करेंगे जब कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 18.4। अब दिया 18.4 का वैल्यू दिया है कितना 69। जब 1% का निकालेंगे कितना 1 का निकालेंगे तो 69/18.4 गुणा 100, एक 0 लगाएंगे तो दशमलव हटा देंगे तो काट देंगे। उसके बाद अब 23 से काटेंगे, 23 दिया 69, 23 × 184, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 × 20 यानी 25 × 100, एक 0 और लगेगा। उसको 2 से काटेंगे कितना 125 बार, 125 दिया कितना होगा 375। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, 16,000 राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने के बजाय अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो ब्याज के रूप में x रुपये अधिक मिलते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। दिया है कितना 20% का वैल्यू होता है 1/5। कितना कह रहा है 5 से कितना 5 से हो रहा है कितना 6, फिर कह रहा है 5 से कितना हो रहा है 6 5 5 25, 6 6 का 36 यानी 25 का वैल्यू कितना दिया है 16,000, कितने गुना है 640 गुना है। अब कह रहा है 36 का वैल्यू निकालेंगे 640 गुना जब करके तो कितना आएगा 7,040। फिर कह रहा है इसे अर्धवार्षिक रूप से भी करना है 10% 20% का अर्धवार्षिक करेंगे कितना 10%। अब इसमें कितना होगा 4 छमाही। अब कह रहा है 10 से कितना हो रहा है 11, फिर कह रहा है 10 से कितना हो रहा है 11, फिर कह रहा है 10 से कितना 11, फिर कह रहा है 10 से कितना 11 यानी 10,000 से कितना हो रहा है 14,641। 10 का 11 4 बार गुणा करेंगे और फिर यह कितना गुना हो रहा है फिर 16,000 का 16,000 कितना कटेगा 3 0 3 0 काट देंगे 1.6 गुना हो रहा है। तो इसका जब 1.6 गुना निकालेंगे तो कितना होगा 74 25 74 25.6। 74 25 और 7,040 इन दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो कितना होगा 385.6। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, आरती एक कंपनी में काम कर रही है। उसके मासिक वेतन में 20% घर के किराए के रूप में 20% बच्चों की शिक्षा पर 28% अन्य मुद्दों पर खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत 6464 रुपये है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। कुल माना कितना है 100 माइनस कितना 20% प्लस 20% प्लस कितना 28, इसका कितना बच रहा है 64 164। 100 माइनस 20 20 40 20 60 68 बराबर कितना होगा 6464 यानी 32 का वैल्यू कितना दिया है 6464 काट देंगे 32 से करना 32 दूना 64 0 32 दूना 64 202 एक का वैल्यू होगा 202 पूछा है 100 का वैल्यू तो 100 का वैल्यू जब निकालेंगे कितना होगा 202 गुणा 100 बराबर 202,000। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऋण भुगतान 10,580 की समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 15% वार्षिक है तो ऋण की कुल राशि कितनी है। अब 15% का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 3/20। 20 से कितना हो रहा है 23, फिर कह रहा है 20 का स्क्वायर यानी किस्त वाइज 20 का 400। अब 30 का स्क्वायर करेंगे 529 और जब इसको बराबर करेंगे इसको तो इसमें भी 23 का गुणा करेंगे इसमें भी 23 का तो कितना 23 46 460
उसके बाद 400 कितना हो गया 860। 529 का वैल्यू कितना दिया है 10,580। अब ये कितने गुना है 20 गुना है। अब इसमें भी 860 का 20 गुना जब करेंगे तो 860 गुणा 20, 20 2 छक्का 12 8 2 16 17 172 00। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। 18 मीटर लंबी और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची दीवार पर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर समान आकार की वर्गाकार टाइल को लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल लगेगी। दिया 18 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 00 गुणा 4 मीटर 50 सेंटीमीटर 450 मीटर वर्गाकार टाइल नहीं बटा और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को 150 गुणा 150। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहती है। काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 3 से काट 3 छक्का 18 3 5 15 5 से 5 5 9 45। उसके बाद 3 तरीक 9 3 5 15 कितना हो गया 5 से काटे 5 छक्का 30 6 छिया का 36। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। 64,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रीय और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। फार्मूला होता है सीआई और एसआई का 3 वर्ष का पी आर स्क्वायर क्वेश्चन में 300 प्लस आर बटा 100 का क्यूब। पी कितना है 64,000। दर कितना है 5 के स्क्वायर 25। अब 300 प्लस आर 305 हो गया बटा 100 गुणा 100 गुणा 100 काट देंगे 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म 5 25 25 5 दूना 2 से काटेंगे 32 बार में। इसको इसको काटेंगे 5 से करना 5 5 दूना 10 20 हो गया। 5 से काटे 5 चौका 20 5 छक्का 30 5 से करना 5 4 से करना 4 4 8 32 यानी 8 गुणा 61 8 का नंबर 8 छक 48 488। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15। 9 और 16 का मध्य अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।